नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अब रद्द की ओर जा रही है? इस पर आज विश्लेषण करेंगे और नए समीकरण भी बताएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के पुराने निर्देश जो आए थे, पुराना जजमेंट का भी आज बात करेंगे कि कैसे कोई परीक्षा रद्द की ओर चली जाती है और 7वीं जेपीएससी परीक्षा पर इस समय ग्रहण क्यों है और जो लोग मेंस की तैयारी कर लिए थे उनका क्या होगा। आपने कल हमने अपने शो में दोपहर में बताया था कि नया कट ऑफ के लिए आवेदन दिया गया है जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में। देखिए, हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी से 7वीं की तुलना करके आपको बताएंगे कि आवेदन ये दिया गया है कि कट ऑफ को कम करने के लिए उन्हें एक इजाजत दिया जाए और अगर कट ऑफ कम होता है तो जनरल कैटेगरी में जो दूसरे क्लास के बच्चे यानी कि ओबीसी और एससी एसटी के जो बच्चे या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो उस कैटेगरी में आ गए हैं उनको वहां से बाहर किया जाएगा और इसके बाद जो रिजल्ट होना चाहिए 1710 स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी में वो रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन इस सबके बीच में बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि ओबीसी में 15 गुना से ज्यादा जब रिजल्ट हो जाएगा तो ये एक चुनौती का कारण और आधार का कारण बन सकता है। क्या एक बार जिनका सिलेक्शन हो चुका है ओबीसी एससी एसटी में, क्या उनको बाहर किया जाएगा तो फिर से नया विवाद उत्पन्न नहीं होगा? तो ये नया विवाद उत्पन्न हो जाएगा, ये निश्चित रूप से है। और अगर उन्हें बाहर नहीं किया जाता है तो फिर से विवाद होगा कि संख्या बल ज्यादा हो गया तो इतना कम पर सिलेक्शन क्यों हुआ। इसलिए अब जेपीएससी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी जो भी हो या हाईकोर्ट इस पर जो भी जेपीएससी को निर्देश दे दे, आपको हम छठी जेपीएससी में पहली बार 5148 लोगों का रिजल्ट आया था। ऐसा ही कुछ मामला का केस चला गया। केस जाने के बाद अमर बाउरी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया तो फिर 6103 बच्चों का रिजल्ट आया। फिर से हाईकोर्ट में केस हो गया। केस होने के बाद 28,000 रिजल्ट और नया लाया गया, कट ऑफ को नीचे करके लाया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 28,000 जो नया रिजल्ट लाया गया इसमें हाईकोर्ट की सहमति थी और हाईकोर्ट की सहमति के बाद ही नए बच्चों का रिजल्ट लाया गया जो अभी 7वीं वाले में होने की संभावना है। अब देखिए, अगर 7th जेपीएससी में भी यही चीज लागू हो जाता है तो आपको याद होगा कि 28,000 बच्चों का रिजल्ट आने के बाद फिर केस हो गया और इस बार केस किया 5148 बच्चों का जो पहला रिजल्ट था उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है क्योंकि नियम में कहीं नहीं था कि इतने बच्चे पास हो जाएंगे। नियम में जो लिखा हुआ था उतना बच्चा ही होना चाहिए। फिर से हाईकोर्ट ने कहा कि अभी मामले की हम सुनवाई कर रहे हैं, तब तक मेंस हो गया। मेंस जिस कंडीशन पर हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि परीक्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेंस हुआ। मेंस होने के बाद 28,000 बच्चे जो नया बच्चे परीक्षा लिख दिए, कुल मिलाकर 34,000 को बुलाया गया था। फिर जब कॉपी चेक करने की बारी आएगी, कॉपी भी चेक हो गई थी, लेकिन रिजल्ट के पहले ही हाईकोर्ट ने बोल दिया कि 28,000 को रिजेक्ट किया जाता, उनकी कॉपी चेक नहीं होगी। हालांकि उस समय तक कॉपी चेक हो गई थी, लिहाजा उनके मार्क्स ही नहीं बताए गए और फिर रिजल्ट निकला 6103 में। इस पर भी अभी भी केस चल रहा है कि जो 5148 से ज्यादा 1000 बच्चे हैं ये गलत है, तो उस पर अभी जजमेंट आना बाकी है जो इसी अगले सप्ताह में आ जाएगा। ये सब कुछ मिला जुला कर क्या बताता है? अगर हाईकोर्ट अभी नया रिजल्ट निकालने के लिए बोल देती है तो जिनका 124 नंबर जनरल में 124 क्वेश्चन सही हुआ है तो वो पास कर जाएंगे। और हमने जो बताया भी था, पहले भी बता दिया था आपको कि 117-18 जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है, 123-24 तक ही जनरल जाकर के सिमट जाएंगे। हमने पहले भी बताया था और वही हुआ। देखिए, तो 124 वाले वहां पर बच रहे हैं। सभी के लिए नया फ्रेश जो कट ऑफ के आधार पर ये हो रहा है। जेपीएससी लिख करके भी दी है कल हाईकोर्ट को कि वो इस पर अपना संशोधित रिजल्ट निकाल सकती है। तो जाहिर सी चीज है कि जिन बच्चों का 124 तक आया है जनरल में, वो अब आंदोलन से अलग हट जाएंगे और जेपीएससी आंदोलन जो हो रहा था, हालांकि उस आंदोलन का कोई प्रभाव इस रिजल्ट में नहीं है, ये आपको स्पष्ट कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के में रिजर्वेशन वाली जो याचिका हुई थी कुमार संजम वाली, उस पर सुनवाई के दौरान बोला गया कि नियमावली, क्योंकि देखिए आप अगर यूपीएससी को फॉलो करेंगे
तो यूपीएससी में तो ये होता है कि अगर आप अच्छा नंबर लाए हैं तो आप जनरल में चले गए, इससे कोई अंतर नहीं होता, चाहे आप SC ST हो या EBC या फिर EWS हो। लेकिन यहाँ पर जेपीएससी के नियमावली में ये चीज है कि हम पीटी में आरक्षण नहीं देंगे, मतलब कैटेगरी वाइज देंगे, हम जनरल में शिफ्ट नहीं करवाएंगे। ये शपथ पत्र भी दिया हुआ है जेपीएससी की ओर से, और यही सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है परीक्षा को कंडक्ट करने में या फिर इसे लेकर आगे चलने में। क्योंकि देखिएगा छठी जेपीएससी में ये भी दिक्कत आया कि जो बच्चे SC ST से जनरल में चले गए फाइनल रिजल्ट में भी उनका रैंक वहां पीछे हो गया, रैंक पीछे हो गया तो उनको सहकारिता सेवा या फिर वेलफेयर वाला कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिला, और जबकि जो लोग SC ST में ही रह गए उनका नंबर कम था तो उनको मिल गया प्रशासनिक और पुलिस सेवा। तो ये भी एक विवाद का कारण है झारखंड में कि SC ST करके अगर आप जनरल में चले जाते हैं तो आपका रैंक पीछे चला जा रहा है। तो 7th जेपीएससी में पीटी से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। पीटी में जब रिजल्ट निकला तो ज्यादा से ज्यादा SC ST और OBC बच्चे जो है जनरल में चले गए, और पहला दिन से ये भी एक आरोप था, हालांकि इसकी ओर में किसी का ध्यान नहीं गया था और ये मामला कोर्ट में चला गया। सड़क पर जो आंदोलन हो रहा था, जो छात्र नेता आंदोलन कर रहे थे, उनका आंदोलन का मुद्दा था लोहरदगा और जो साहेबगंज और लातेहार में चोरी चला, उसके आधार पर आंदोलन था। लेकिन इसको ना तो कोर्ट ने इस दलील को माना, ना ही जेपीएससी ने स्वीकार किया। लेकिन अब देखिए रिजर्वेशन वाला जब मुद्दा खुला तब दूसरे मुद्दे भी सामने आ जाएंगे निश्चित रूप से। और कल जो चीज जाकर के जेपीएससी ने कोर्ट में बताया वो एक दिन पहले अमिताभ चौधरी राज्यपाल को भी लिख करके दे दिए थे कि ये सब चीजें हम करने वाले हैं। संभवतः 1-2 दिन के अंदर राज्यपाल से फिर एक बार मीटिंग हो सकती है अमिताभ चौधरी जी की, और इस बार वो बता सकते हैं कि इस पर ये संवैधानिक पहलू है और इसमें ये दिक्कतें भी आ सकती हैं। अब देखिए जैसे ही नया रिजल्ट आएगा SC ST OBC के छात्र बाहर होंगे, ये मैटर चला जाएगा सरकार के पास नीतिगत निर्णय के लिए, और यहाँ पर गवर्नमेंट चाहेगी कि हम ये झमेला को हटा दो, फिर से चलो नया परीक्षा लेंगे, इसमें 7वीं जेपीएससी फिर रद्द हो जाएगी। अभी सिर्फ संभावनाओं पर टिका हुआ है कि नया रिजल्ट आएगा, फिर से मेंस की उनको फॉर्म भरने की तिथि बताई जाएगी, वो लोग मेंस का एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, मेंस का फॉर्म भरेंगे, और मेंस का फॉर्म भरने के बाद फिर मामला आगे चला जाएगा। लेकिन इस सबके बीच में जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे थे उनको बहुत दिक्कत लग रहा होगा, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी हो गई थी, प्रैक्टिस सेट बना लिए थे, और कई लोग तो हजारों रुपया खर्च करके क्लासेज भी कर लिए थे। ये सबके बाद उनके लिए भारी दुविधा वाली बात होगी, और यही समस्या जो है उनके लिए सबसे बड़ा समस्या के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन अब देखिए किससे जो कट ऑफ आपने देखा होगा ना, देखिए एक बार फिर से आपको बता देते कि जनरल में 248 का कट ऑफ है और 232 जो कट ऑफ है वो ST में जाएगा, और SC में 242 का कट ऑफ है। EWC जो होते हैं उसमें 246 है, BC में 248 है, और जो EBC में मतलब EWS में 248 है। तो ये कट ऑफ पर कितने लोग पास कर जाएंगे, तो 15 गुना से ज्यादा कहां पर रिजल्ट हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसलिए इसका अमर बावरी कमेटी जो था, इस 7वीं जेपीएससी पर आरक्षण का जो नियम को विज्ञापन में ही गलत तरीके से रखा गया, इसलिए अब इस पर सरकार को मंथन करना है कि वो आरक्षण कैसे देगी, पीटी में देगी कि नहीं देगी, मेंस में देगी कि नहीं देगी, या फिर सीधा फाइनल में देगी। जो पहले जेपीएससी ने लिख करके दिया है, तो इससे बचने का एक ही रास्ता है कि पहले, अभी भी सरकार के पास वक्त है कि पहले नियमों को दुरुस्त करे और ये क्लियर कट करे। क्योंकि देखिए कंफ्यूजन होगा तो कोर्ट रोक लगा देगी, जहां कंफ्यूजन होता है वहां जो है बेनिफिट जो होता है वो याचिकाकर्ता के पास जाता है। जैसे क्रिकेट में होता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट याचिकाकर्ता को मिलता है। और जेपीएससी में कई ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट वाले जगह हो जा रहे हैं, जिसमें एक तो रिजर्वेशन वाला जगह हो जा रहा है, दूसरा कितनी कॉपी अभी तक जेपीएससी के पास भुला गई है, इसका पूरा लेखा जोखा भी जेपीएससी के पास नहीं है। पब्लिक डोमेन में डिमांड था कि आप सभी लोगों का मार्क जो पीटी वाला कम से कम है, वो तो मेंस में जाता नहीं है नंबर, तो आप उसको तो जाके दे दीजिए इस बार, क्योंकि आपने गलती किया, फॉल्ट है इसलिए लोग पूछ रहे हैं। और ये सबके बीच में
एक और समस्या होगा कि 7th जेपीएससी में जो चोरी करने वाला मामला है, ये मामला चूंकि अनियमितता से जुड़ा हुआ था और अब ये राष्ट्रपति के पास भी चला गया है और कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी के पास भी चला गया है। तो दोनों साइड से, मतलब राष्ट्रपति जी राज्यपाल से संवैधानिक रूप से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेताओं को यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये स्टूडेंट के साथ में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। ये सबके बीच में सरकार ये कोशिश करेगी कि उनकी ओर से अच्छा खबर जाए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि इसको कैंसिल करें। इसलिए नहीं चाह रही थी कि उनके दिमाग में ये था कि जो हेमंत सोरेन जी ने अपने विधानसभा में भी जो उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादा बच्चे SC ST जनरल में चले गए हैं, तो ये इसलिए ये अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। लेकिन ये बच्चों के लिए जो उन्होंने बताया था, अब अगर वो हटेंगे वहां से, तो वो हटेंगे तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो आंदोलन कर रही थी वो उसका सच साबित हो जाएगा और वो बाहर आकर के बोलेगी कि देखिए हमने जो जो बोला था वही हुआ, और ये डिफीट ऑफ जेएमएम नजर आएगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं चाहेगी कि उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड को हम उससे वापस लौटे। तो अब वो सिफारिश करेगी कि चलो इतना कॉम्प्लिकेशंस है तो परीक्षा को रद्द करके नई नियमावली हम बनाएंगे और नई नियमावली के तहत ही होगा। अगर हाईकोर्ट परीक्षा लेने बोल देती है तो फिर जो बच्चे पहले राउंड में पास किए हैं उनकी ओर से कोई याचिका फिर हाईकोर्ट में लगा देगा और हाईकोर्ट उस पर फिर देखेगी, फिर सुनवाई होगी। तब तक इधर मेंस अगर हो भी जाता है तो हाईकोर्ट में फिर नियमावली में फंसेगा कि 15 गुना रिजल्ट था, तो 15 गुना से ज्यादा टेक्निकल ग्राउंड पर सही नहीं है, और इस आधार पर फिर उन लोगों की कॉपी या तो रिजेक्ट हो जाएगी या परीक्षा रद्द हो जाएगा। तो इस सब मिलाकर के इस समय ग्रहण बहुत बड़ा लगा हुआ है जेपीएससी पर, और जेपीएससी परीक्षा इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि क्या अब परीक्षा रद्द की ओर चली जाएगी, क्योंकि एक ऐसा टेक्निकल पेज में फंस गया है कि इसका उत्तर अब निकालना पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट निकाल लेती है और हाईकोर्ट नहीं निकालती तो सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाएगा। तो अभी निकट भविष्य में जेपीएससी मेंस होने के आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि नया रिजल्ट आएगा, इसके बाद मेंस के लिए फॉर्म फिलअप का डेट आएगा, फॉर्म फिलअप के बाद परीक्षा का डेट तकरीबन 2 महीना तो कम से कम मान करके चलिए आप, और उसके उस 2 मंथ के बाद भी हाईकोर्ट का अभी भी ये पूरा वाकया बाकी है। तो बहुत समस्या है झारखंड में, खास करके लोक सेवा आयोग वाला में। जेएसएससी में भी आप देख ही रहे, लगातार हम आपको कवरेज दे रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ बेनिफिट जो भी हो रहा है हाईकोर्ट के माध्यम से ही मिल पा रहा है। सरकार तो अपना काम कर रही है सिर्फ, और रैली में जहां ध्यान दे रही है।